Hey folks, welcome back to my YouTube channel, The Unemotional Trader. In today's video, I'm going to share with you an intraday trading strategy which could be used by anyone, literally anyone. And what I mean by anyone is that जिन्होंने आज तक कोई ट्रेडिंग नहीं की है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं कल के कल सुबह उठकर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अज्यूम करते हैं एक स्टॉक है जो कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। अप ट्रेंड में चल रहा है, नए हायर हाइज बना रहा है, नए हायर लोज बना रहा है, ठीक है। ये हायर हाइज हो गए, हायर हाइज एंड ये लोअर लोज। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन का कि हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, इसको नथिंग बट एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक बोलते हैं, राइट। लेट्स अज्यूम कि ये स्टॉक जो है इसका नाम है XYZ लिमिटेड और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब जो मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ उसका नाम है, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, ABCD पैटर्न। ABCD पैटर्न, ऑलराइट। तो अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में ABCD पॉइंट्स कहाँ पर है। तो ठीक है, A पॉइंट आपका होगा जहाँ से लेट्स से शुरू हो रहा है एक नया अप मूव, B होगा हायर हाई जो उसने बनाया है, C होगा जो पुल बैक लेकर उसने एक जो हायर लो बनाया है, एंड D होगा एक जो नया हायर हाई बनाया है। सो दिस इज़ नथिंग बट ABCD पैटर्न। इसको आप अगर कनेक्ट भी कर दो, ऐसे आपका दो लाइंस बनेंगी जो कि कनेक्टेड होगी एक BC लाइन से, विच इज़ नथिंग बट अ पुल बैक। तो अब हमें बाइंग कहाँ करनी है? हमें बाइंग करनी है C पर। हमेशा हमेशा C वाले जो पॉइंट्स होंगे हमारे, वो हमारे बाइंग जोन्स होंगे। और सेल कहाँ करेंगे? D पर। यहाँ पर सेल करेंगे और C पर बाई करेंगे। अब क्या होगा, ये जो ABCD पैटर्न है ये रिपीट होता जाएगा। आगे आगे वाले जो साइकिल है उसमें ये जो C पॉइंट है वो A बन जाएगा, जो D पॉइंट है वो B बन जाएगा, देन ये हायर लो जो बना है ये एक नया C, और एक जो नया हायर हाई बना है ये नया D। तो आपका ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, ABCD ABCD, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है हमें बाइंग कहाँ करनी है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, जो C पॉइंट्स होंगे, जो पुल बैक वाले पॉइंट्स होंगे, वो हमारे बाइंग पॉइंट्स होंगे, राइट। C पुल बैक बाइंग पॉइंट्स, एंड D जो कि न्यू हायर हाई है, न्यू हायर हाई, वहाँ पर हमें सेल कर देना है, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक की स्टोरी है। तो गाइज होता क्या है कि हमें कोई भी ऐसे स्टॉक दिखता है ना ज़ीरोधा पे, या पर कोई भी हमारा जो ब्रोकर है वहाँ पे कोई भी स्टॉक दिखता है कि ओ ये तो 3% बढ़ा हुआ है, ओ ये तो 2.5% बढ़ा हुआ है, ओ ये तो 5% ऑफ है। तो क्या होता है कि हमें फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एंड वी tend to directly jump into that stock and jump and chase that stock, right? एंड उससे कई बार हमारा लॉस होता है। एंड जो जो लोग ये गलती कर चुके हैं वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ उससे, मैंने भी की है ये गलती। तो बेसिकली ABCD पैटर्न का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हमें चेज़ नहीं करना है किसी स्टॉक को, हमें वेट करना है एक पुल बैक का। स्टॉक अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, हमें पता है काफ़ी बुलिश है मार्केट स्टॉक पर, लेकिन हमें वेट करना है एक पुल बैक पर, हम तभी बाय करेंगे, वरना हम जाने देंगे स्टॉक को। लाइक देर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, वी डोंट हैव टू चेज दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो गाइस जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको यहाँ पर केवल एक इंडिकेटर दिख रहा होगा, स्टोकेस्टिक RSI। मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, वील कीप इट वेरी सिंपल। स्टोकेस्टिक RSI एक बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। अब होता क्या है कि स्टोकेस्टिक RSI हमें बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स देता है, राइट। तो मैंने आपको जो पैटर्न बताया ABCD, मैंने उसमें आपको बताया कि आपको C पॉइंट पर बाय करना है, राइट। नाउ अब आप पूछोगे कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि एग्जैक्ट जो मेरा आइडियली C पॉइंट होना चाहिए वो कहाँ है चार्ट में, ठीक है, लाइव मार्केट में। क्योंकि ऐसे बोल दूंगा मैं तो आपको लाइक बहुत इजी है आपको समझाना, लेकिन लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। जैसे इस चार्ट में ये आपका सिप्ला का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ऑलराइट। तो ये आपका A है, ठीक है, ये है आपका B, ये है C,
एंड ये है डी, ठीक है। अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है। ये मैंने ABCD पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए जो A से B वाला जो मूव है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये कैप्चर करो, ठीक है। हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम ये कैप्चर नहीं कर सकते। हम कौन सा मूव कैप्चर कर सकते हैं, वो ये मूव है, ये वाला जो अप मूव है। कैसे कर सकते हैं, अब हमें पता चल गया ABCD पैटर्न हमने देख लिया। अब हम C पर बाइंग करेंगे, राइट, C पर बाइंग करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा C पॉइंट कौन सा है, उसके लिए जो स्टोकेस्टिक RSI है, जब भी जो ब्लू लाइन है स्टोकेस्टिक RSI की, वो ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पॉइंट, देखिए ये क्लियर सिग्नल है स्टोकेस्टिक RSI का कि आपको बाय करना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर बाय किया और आपको तब तक सेल नहीं करना है जब तक स्टोकेस्टिक RSI वापस ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर नहीं कर सकती है। ये देखिए, ये आपका बाइंग सिग्नल है, ये आपका सेल सिग्नल है। तो बेसिकली आपका इतना मूवमेंट कैप्चर हो जाएगा, राइट, ये आपका प्रॉफिट रहेगा। एंड सिमिलरली मैंने आपको बताया कि ABCD पैटर्न की साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। तो अब जो C पॉइंट है वो हमारा A हो जाएगा, लेट्स कॉल इट A1, एंड D पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा B1, ऑलराइट। तो अब हमें C1 आइडेंटिफाई करना है और D1 पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो C1 अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें, फिर से अगेन आपको स्टोकेस्टिक RSI बाइंग सिग्नल देगा, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर देगा नीचे से, तो मतलब बाय इनिशिएट करना है आपको, मतलब C1 पर। एंड आपको सेल कब करना है, जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर दे दे ऑरेंज लाइन को, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो जाएगा, ये D1। Alright, so guys, this was a very simple straightforward example of implementing ABCD pattern using stochastic RSI and price action, higher highs higher lows। आपको पैटर्न दिखना चाहिए। तो अब आपको स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, तो आप रैंडमली 15-20 स्टॉक्स उठा के देखो। आई वुड सजेस्ट कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करो, वो ज़्यादा स्मूथ प्राइस एक्शन देते हैं आपको। उसमें देखो कि मूवमेंट कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है आज मार्केट में, कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुलिश है मार्केट किस पे, सबसे ज़्यादा बेयरिश किस पर है। ऐसे स्टॉक्स उठा के एनालाइज करो और उनमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं क्या, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं क्या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए। तो अगर आपने एक बार वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आपको ये ABCD पैटर्न बनाना बहुत इजी हो जाएगा। एंड आपको बाय एंड सेल सिग्नल के लिए मैंने आपको स्टोकेस्टिक RSI दे ही दिया है। एक लास्ट चीज़ बचती है जो कि स्टॉप लॉस है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ C1 पर बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने बाइंग की, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मान लो कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने लगे, राइट। ये हमेशा कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती है मार्केट में, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। एंड तो आपको हमेशा अपने किसी भी ट्रेड का स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो ABCD पैटर्न में अच्छी बात ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका जो प्रीवियस लो है उसके थोड़ा सा नीचे, यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करता है एंड इस प्राइस को स्ट्राइक कर देता है, तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, आपको लॉस बुक करना होगा, राइट। आई होप दिस वैल्यू एडेड वैल्यू टू यू, स्पेशली फॉर बिगिनर्स इंट्राडे traders. So do like the video, subscribe to the channel and share it with your friends who are starting off with their intraday journey. Alright friends, see you in the next video. Bye bye.